एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। भारत की विदेश नीति भारत का हित चाहती है। भारत की विदेश नीति एक राष्ट्रवादी नीति है। भारत किसी भी दुनिया के देश के पीछे पिछलग्गू होकर नहीं रह सकता है। बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो तकरीबन 76 ट्रिलियन रुपीस को हिट कर चुका है। ये नया रिकॉर्ड हाई है और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। बाजवा साहब ने आशीर्वाद देकर इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। ये जो अपने आप को जनरल बाजवा का बाप समझ रहा था, आज ये पता लगा है कि असली बाप कौन है। असली बाप जनरल बाजवा था। ब्राजीलिया में उनका शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से स्वागत किया गया है। सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है ये बड़ा कामयाब रहा उनके पर्सपेक्टिव से। ये बयान देखिए जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने दिया है। और जो एक तरफ चीन ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दिखाकर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी वायु शक्ति को बढ़ाने में लग गया और उसके इस मिशन में उसका साथ दे रहा है उसका सबसे भरोसेमंद साथी यानी कि रूस। रक्षा मंत्री के बाद सीधे रक्षा सचिव का पद आता है और इन्होंने आज ये बात कबूल कर ली है कि भारत एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं जी। ये जो ट्रिलियन की बात की जा रही है इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? लोग महंगाई के जिन की बात करते हैं, ये तो कर्जे का जिन है जो पाकिस्तान को अपने वश में किए हुए है। क्योंकि उसके साथ भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर डील आखिरी फेज में चल रही है। ऐसे में जल्द ही भारत के पास भी वही वायु शक्ति होगी जिससे चीन और पाकिस्तान खौफ खाते हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर ने फाइनली अब पता नहीं F-57 ले रहे हैं कि F-35 ले। तो भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रूस ने दमदार डिफेंस डील ऑफर की है। इस डील से न केवल भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाएगा, बल्कि वायुसेना का बेड़ा जो विमानों की कमी से जूझ रहा है उसमें भी नया जोश और आत्मविश्वास आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ग्रेट आर्मी है ना कि मतलब अगर आपकी ट्रेजरी अच्छी हो तो आपकी फौज। तो ये जो पाकिस्तानी सड़क पे लोग बोलते हैं, ठीक है, इमोशनल लोग हैं सर, वो दैट्स ओके। हिंदुस्तानी भी काफी इमोशनल है। दोस्तों, आज के टाइम पर पाकिस्तान इतनी बुरी मुसीबत झेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने ये साफ जाहिर किया है कि हमारी भुखमरी और गरीबी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। जहां भारत की अगर बात करें तो भारत रक्षा बजट में इतना हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें हमारी औकात भी नहीं है। तो हम आइए बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ, देखते हैं हमें और पाकिस्तानी मीडिया से क्या क्या रिएक्शन मिल रहे हैं। अभी लेटेस्ट में एक नया अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 10 देशों पर टैरिफ लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम में जज्बा है, जो कहते हैं ना, ये जज्बा ज़्यादा, माल बहुत ज़्यादा बिक चुका है जज्बे वाला। जज्बे से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई पैसे से होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तानी स्टेट पे और बोला कि जहां मिले वहां पे अटैक करिए, और वो सीजफायर कभी था नहीं सर। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसा सीजफायर था जिसमें 300-350 पाकिस्तानी मारे गए। ये कैसा सीजफायर था? मुझे तो ये सिर्फ कागजों में था सर सीजफायर, बिकॉज दे वर अटैकिंग पाकिस्तानी फोर्सेस, हम मार रहे थे। तो ये सब तो चलेगा सर और आगे बढ़ेगा। जहां तक आपने नए आर्मी चीफ की बात करी है, मुझे नहीं लगता कि उनकी और बाजवा साहब की पॉलिसीज में ज्यादा कुछ फर्क रहेगा। दे विल कंट्रोल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल, और ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल शांत रहेगी। अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के साथ कि साहब हम आप पे कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर कुछ नहीं करेंगे। एंड आई थिंक द एफर्ट विल बी टू सेटल द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान को 40 साल से गलतफहमी थी सर, पूरे 40 साल से पाकिस्तान को एक बहुत शदीद, बहुत जबरदस्त गलतफहमी थी कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं, हम जो चाहेंगे अफगानिस्तान में होगा, हमारा 5वां सूबा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया है तो रॉ की साजिश हो गई है, यहूदियों की साजिश हो गई है, हिंदुओं की साजिश हो गई है। अपनी नाकामयाबी के ऊपर कभी कोई बात नहीं करता कि साहब दुश्मन का तो काम साजिश करना है। अगर वो कहते हैं कि भाई, मुझसे कहते हैं मेजर साहब आप साजिश करते हैं, सर अगर मुझसे कहते हैं कि आप हिंदू हैं और आप दुश्मन हैं तो मेरा तो काम साजिश करना, आप भी साजिश कर लीजिए।
साजिश करने के लिए ज़हीन दिमाग चाहिए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कर लीजिए साजिश, किसने मना करा है आपको? आपको मना करा है किसी ने साजिश करने के लिए? लेकिन मुझे नहीं लगता सर, ये अपनी जो नालायकी है, अपनी नाअहली है। मैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट GHQ। मुख्तलिफ बैंक से जो इंटरनल डेट्स जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इन कर्जों का, और वो उसका जो लेवल है वो 76,000 बिलियन यानी 76 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। और एनुअली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तकरीबन लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 12% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपने ऑफिस को बंद किया है। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? रेखा खींची है उसमें बहुत साफ तौर पर नजर आता है कि भारत जहां से लाभ मिलेगा देश के लिए, वह उस लाभ की दिशा में बढ़ जाएंगे। रूस पर प्रतिबंध लगे, भारत ने तेल खरीदा। अमेरिका ने विरोध किया, बावजूद इसके तेल खरीदा। पश्चिमी देशों ने विरोध किया, बावजूद इसके तेल खरीदकर रिफाइन कर यूरोप के बाजार में भी भारत ने उस तेल को बेचा। चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते कम नहीं हुए। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार चला, लेकिन भारत के संबंध आर्थिक तौर पर चीन के साथ प्रगाढ़ ही रहे, चाहे सीमा पर जो कुछ होता रहे। फिलिस्तीन और गाजा को लेकर भारत ने खुले तौर पर इजराइल का साथ दिया, और जब ईरान पर भी हमला इजराइल ने किया तो भारत इजराइल के साथ खड़ा था। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच अमेरिका, इजराइल और भारत का एक ट्रायंगल अभी से नहीं बल्कि बरसों बरस से, या कहें बीते कम से कम 2-3 राष्ट्रपतियों के दौर से तो यह ट्रायंगल बनता चला आया। और ट्रंप जब पहली बार चाइना से कर्जा, यूएई से कर्जा, सऊदी अरेबिया से कर्जा, पता नहीं कहां कहां से हम ये पैसे लेते हैं। अच्छा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है, उनके डेट जो हैं वो राइज हुए हैं 7.1 ट्रिलियन यानी 7,000 अरब जो हैं वो इस 11 माह के दौरान बढ़े हैं। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक बोरोइंग है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना अकाउंटिंग फॉर द बल्क ऑफ द इंक्रीज, वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना, दिस इज अलार्मिंग, बहुत ज्यादा है। यानी अभी 11 महीनों में इसके अंदर 7.1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, और ये 76.045 ट्रिलियन जो है ये एंड ऑफ मई की रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उनके मुताबिक ये हालात हैं। अच्छा, कहते हैं दोस्तों, भारत ने इस तरह के वेपन्स तैयार कर लिए हैं जिसकी कामना चीन भी नहीं कर रहा था कि आज के टाइम पर भारत इतना ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, ये हमने सोचा ही नहीं था। और भारत को हम अपनी जो हमारी धरती है उसको हम दबा लेंगे। जैसा कि कश्मीर में पाकिस्तान का जो हमेशा मुद्दा चला आ रहा है, वही चीज़ पर चीन भी चाहता था। लेकिन आज के टाइम पर पाकिस्तान हो या चीन हो या अन्य देश हो, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत ना आगे कैसे एकदम से बढ़ गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 साल में रक्षा बजट में काम किया है और जो DRDO ने अपना काम दिखाया है, वही आज सामने दिखाई दे रहा है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल, ये सारी मिसाइलें और भारत की जिस तरह की और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उस पर